नमस्कार दोस्तों आज हम आपको एक इतना शानदार डेयरी फार्म दिखाने वाले हैं कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। आज हम आए हैं जबलपुर में हरि सिंह डेयरी फार्म पर और हमारे साथ में सतीश क्वात्रा जी। भाई साहब, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दें। नमस्कार, मैं सरदार हरि सिंह का लड़का सतीश क्वात्रा हूँ और यहाँ पर हम व्यवसाय 1952 से कर रहे हैं, जो हमारे फादर वगैरह ने विरासत में हमें दिया है और हम उनको संभाल रहे हैं। आप बेसिकली कहाँ से हैं? हम बेसिकली रोहतक डिस्ट्रिक्ट से हैं, रोहतक हरियाणा के अंदर। और यहाँ जबलपुर जी। इतनी दूर कैसे आए? हमारे पिताजी वगैरह ने जब पाकिस्तान से आए थे तो बिजनेस की तलाश में थे, तो यहाँ पर उन्होंने यहाँ का एटमॉस्फेयर देखा और देखा यहाँ पर भैंसों की बहुत डिमांड है और रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही मुर्रा नस्ल पाई जाती थी। जब वो यहाँ लेकर आए तो लोगों को वो चीज़ बहुत पसंद आई, तो इसी से हमारा व्यवसाय शुरू हो गया। चलिए थोड़ा डेयरी फार्म घूमते हैं और साथ साथ ही सवाल जवाब करते हैं। आइए जी। तो ये आपका शेड है जिसमें भैंसें बंधी हुई हैं जी। तो ये जो भैंसें हैं कौन सी नस्ल की हैं भाई साहब? ये हमारे पास जितनी भी भैंसें हैं सारी मुर्रा नस्ल की हैं, रोहतक डिस्ट्रिक्ट की परचेज है। और अभी कितनी भैंसें आपके पास? हमारे पास लगभग 300 भैंसें हैं। 300 भैंसें हैं। फार्म का एरिया कितना है? फार्म का एरिया तो हमारे पास 7.5 एकड़ है। 7.5 एकड़ जी। अभी जो मिल्क प्रोडक्शन कितना हो रहा है यहाँ पर? लगभग 300 जानवरों के अंदर 2600 से 2700 लीटर दूध प्राप्त हो जाता है दोनों टाइम का। जी। और कितनी भैंसें दूध दे रही हैं अभी यहाँ पर? लगभग 240 भैंसें दूध दे रही हैं। 60 भैंसें जो है ड्राई हैं। जी जी। कितने शेड बनाए हुए हैं आपने यहाँ पर? ये हमारे ये 6 शेड बने हुए हैं। 6 शेड हैं। तो ये भैंसें आप रोहतक से ही लाते हैं यहाँ पर? सब रोहतक से ही लाते हैं। हमारा मेन जो बिजनेस है भैंसों की सेल परचेज का है। अच्छा, सेल परचेज का है। हाँ, वहाँ से हम भैंसें लाते हैं। यहाँ पर हम आसान किस्तों के ऊपर अवेलेबल करते हैं लोगों को, और इसी हम यहाँ रहते हैं, इस वजह से हमने मिल्क का भी प्रोडक्शन करके। तो मिल्क कहाँ सेल करते हैं आप? मिल्क हमारा जबलपुर के अंदर पहले डेयरी हुआ करती थी सिटी के अंदर जी। और वहाँ पर हमारे कस्टमर ऑलरेडी थे, तो हमने एक ठिया वहीं पर पुरानी डेयरी जो थी वहाँ पर रखा हुआ है। जितनी प्रोडक्शन होती है हम वहीं पर बेच देते हैं, सारा दूध वहीं पर सेल हो जाता है। किस रेट में सेल होता है? 70 रुपये प्रति लीटर। 70 रुपये। और क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं आप दूध से? हम दूध से कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते, हम इतना ही दूध रखते हैं जितना हमारा बिक्री में आता है। अच्छा। एक्स्ट्रा दूध नहीं रखते और कोई मिल्क प्रोडक्ट नहीं बनाते। 6 से 7 शेड बने हुए हैं जी। ये जानवरों की सुविधा अनुसार उनको शिफ्टिंग करते रहते हैं। जैसे आपने ये तीसरा नंबर का शेड देखा होगा, उसके अंदर ताजी ब्याही जनी हुई भैंसें रहती हैं। इस शेड के अंदर आप देखेंगे तो जिनके अंदर दूध एक टाइम 2 टाइम का 10 से 12 लीटर है उनका रहेगा, जिससे अप है तो इस शेड में आ जाएंगे। इस तरह से हमने कन्वर्ट किया हुआ है। मतलब आपने कैटेगरी रखी हुई है कि मिल्किंग बफेलो अलग रखेंगे जी, और जो ड्राई हैं वो अलग रखेंगे। हाँ। और जो ब्याने वाली हैं वो अलग रखेंगे। तो क्योंकि हमारे को इनकी डाइट भी उसके अकॉर्डिंग देनी पड़ती है। मान लो एक पशु हमारे पास 15 लीटर दूध दे रहा है दोनों टाइम का, और उसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कैल्शियम देनी पड़ेगी, तो अगर हम उसको पोर्शन सेपरेट नहीं बनाएंगे तो उन्हीं जैसा राशन देंगे तो उसके अंदर कभी भी हम फायदा नहीं उठा सकते, नुकसान ही उठाएंगे। अच्छा भाई साहब, राशन से ही सवाल निकला है। ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं? ये चूरी है, क्या चीज़ तैयार कर रहे हैं ये जी? इसके अंदर सबसे पहले तो राहर चूनी, चना चूनी, बिनोला खली, सरसों खली, चोकर, मक्का, जौ, ये सब अपनी मात्रा में हम मिलाते हैं जी। जैसे रात का राशन जो दिया जाता है वो दिन में मिलाया जाता है और दिन को जो राशन दिया जाता है वो रात को मिलाया जाता है। पानी के अंदर 12 घंटे के लिए फूलने के लिए रखते हैं, उसके बाद जानवर को दिया जाता है ताकि अच्छी तरह डाइजेस्ट हो जाए। यस, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये अब हम डाइजेस्ट होने के लिए तैयार है और जानवर को दिया जा चुका है। जो रात को देना है वो इस टैंकी के अंदर फुलाने के लिए तैयार कर दिया। ये जो टैंक बनाया हुआ, साइज क्या है इसका? ये 12 बाय 10 का है। और कितना इसमें डालते हैं आप राशन? इसमें एक टाइम के अंदर इसके अंदर लगभग 14 बोरी, अच्छा, लगभग 7 क्विंटल के करीब एक टंकी के अंदर डाला जाता है और उसको पानी डाला जाता है। हाँ, इस तरह की हमारे पास 4 टंकी हैं। मतलब 7 चौक 28। हाँ जी, 28 बोरे, 28 क्विंटल एक बार में बनता है। जी 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 जी। अच्छा, सुबह दिनचर्या कैसे शुरू होती है आपकी? कितने बजे से शुरू होता है आप इनको राशन देना, और सुबह शुरुआत कितने बजे से होती है? हमारी शुरुआत जो है सुबह 3 बजे से ही दूध मिल्किंग का काम शुरू हो जाता है जी। अभी मिल्किंग हो रही है, हम देख रहे हैं। हाँ जी जी, ये भाई साहब निकाल रहे हैं। दिनचर्या सुबह 3 बजे से शुरू हो जाती है जी। तो उसके अंदर पहले जानवरों को राशन प्रोवाइड किया जाता है जी। उसके बाद मिल्किंग की जाती है। अच्छा, ये प्रोसेस हमारा 5 बजे तक चलता है। 5 से 5:30 बजे के बीच में जो हमारी गाड़ी है
और इस क्षेत्र के अंदर हमारा दूध इकट्ठा हो जाता है, तो वो अपनी गाड़ी लोड करके हम अपने ठेके के ऊपर भेज देते हैं। जी। अच्छा, ये आपने जनरेटर भी लगाया हुआ है, ये किस लिए है? यहाँ पर लाइट की ज़्यादा समस्या रहती है और जानवरों को समय के ऊपर पानी ना मिल पाए या ठीक समय पर स्नान ना कर पाए, तो वो जानवरों के लिए नुकसानदेह और हमारे लिए भी नुकसानदेह है। ये तो आपने हमें उसका दिखाया कि जो आप इनके लिए दाना तैयार कर रहे हैं, इसके अलावा और क्या क्या देते हैं? कोई भूसा, कोई हरा चारा, क्या देते हैं आप? भूसा इनके सामने 24 आवर भरा पड़ा रहता है जी। उसकी कोई समस्या नहीं। भूसा तो हमें परमानेंट इनके आगे रखना ही पड़ता है। हरा चारा देते और हैं? हरा चारा भी सीजनल के हिसाब से हम कड़वी भी देते हैं, बरसीन भी देते हैं, गन्ना भी देते हैं, मक्का आ जाता है तो मक्का भी देते हैं हरे चारे के अंदर। तो वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर कटा कटाया मिल जाता है। अच्छा, आप तैयार मिल जाता है? हाँ, तैयार मिल जाते हैं और उनको ऑर्डर दे देते हैं। जैसे आप वो देखेंगे परली साइड, अब वो गन्ना है, वो कटा हुआ पड़ा है, वो भैंसों को जब खत्म मिल्किंग खत्म हो जाएगी उसके बाद उनको दे दिया जाएगा। मतलब रस भी मिल रहा है, उनका लीवर भी एक्टिव रहेगा और मतलब खाने के लिए ग्लूकोज आप नेचुरल मात्रा में दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब, मैं देख रहा हूँ ये आपने ये चूना मिलाया हुआ उसमें और बहुत बड़ा होज बनाया हुआ है और पाइप छोड़ा हुआ है इसमें, किस लिए? क्योंकि यहाँ जंजीरें भी लगी हुई हैं, ये किस लिए है? ऐसा है, पहले तो भैंसें आकर यहाँ पर दोनों टाइम पानी पीती हैं जी। पानी पीने के बाद उनको नहलाया जाता है। अच्छा। जैसे एक टाइम के अंदर 15 उस साइड के अंदर और 15 इस साइड के अंदर 30 भैंसें खोली जाती हैं जी। तो उनको नहलाया जाता है, पानी पिलाया जाता है। ये पाइप इसीलिए उनको नहलाने के लिए जी। नहलाने के लिए। दिन में कितनी बार नहलाते हैं? 2 टाइम, गर्मियों में 2 टाइम, सर्दियों में 1 टाइम, पर पानी हम दोनों टाइम पिलाते हैं, सर्दियों में और गर्मियों में भी। जी जी। और घूमने के लिए हर जानवर को हम 3 घंटे का अपने फार्म, उसके पीछे हमारी जगह है सरप्लस, वहाँ पर घूमने के लिए भेजते हैं जी। अच्छा, खुला एरिया भी रखा हुआ आपने भैंसों को घूमने के लिए? 2.25 एकड़ खुला एरिया रखा हुआ है भैंसों के घूमने के लिए। और मैं देख रहा हूँ उधर बगीचा भी लगा हुआ है, सब्जियां लगी हुई हैं, वो किस लिए हैं? तो अपने यूज के लिए, हम बाहर से कुछ नहीं मंगाते। अच्छा। क्योंकि कीटाणुनाशक जहाँ पर सब्जियां मिलती हैं, हम उसको कोई कीटाणुनाशक यूज नहीं करते, अपनी उगाते हैं और अपना ही खाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और उसी को आप यूज करते हैं? जी 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 जी। यहाँ पर कितनी फैमिली रहती है आपके फार्म पर जो कार्य करता है, जो कार्य करते हैं आपके यहाँ पर? हमारे पास लोग हैं लगभग 30 से 35 आदमी काम करते हैं जी। इसमें लेडीज भी हैं और जेंट्स भी हैं। परिवार यहीं बसाए हुए हैं आपने? हाँ जी, उनके परिवार भी यहीं पर हैं। वो आते हैं, साल पूरा रुक जाते हैं, साल के बाद 1 महीने की कोई छुट्टी करता है, 1 महीने की कोई छुट्टी करता है। मतलब सरप्लस में लेके चलते हैं, कोई छुट्टी भी चला जाए तो हमें दिक्कत नहीं होती जी। अभी तो हमने एक सेट देखा आपका और सामने हमें 2-3 सेट और नजर आ रहे हैं जी जी। जरा उनको भी दिखाइए। और ये बताइए, जो आपके यहाँ गोबर होता है उसका क्या करते हैं आप? हम गोबर का स्टॉक करते हैं जी। और हमारे पास 1 एकड़ आपको जगह दिखाई है मैंने पहले आपको, जी। आपने देखी है, वहाँ पर स्टॉक करते हैं, वो गोबर हमारा बिक जाता है। अच्छा, कौन लोग खरीदते हैं उसे? ये ठेकेदार लोग होते हैं यहाँ पर। अच्छा। वो उनका यूटिलाइज कुछ तो किसानों को बेचते हैं जी। उनके कंडे बनाकर बेचते हैं जी। तो अपने हिसाब से वो यूटिलाइज करते हैं। हम तो साल का ठेका दे देते हैं, वो उठा के अपने आप ही ले जाते हैं। ये तो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपके पास तो इसी से फुर्सत नहीं है। कोई भाई करना चाहे तो उसके लिए एक बहुत अच्छा साधन है ये, जो आपके यहाँ गोबर इतना तैयार हो रहा है। नहीं, ये तो बात आपकी ठीक है। गोबर तैयार में तो ज़्यादा बेनिफिट है अगर हम उसका अच्छे ढंग से यूटिलाइज कर पाएँ, खाद वगैरह बना पाएँ तो। पर हमारा क्योंकि मेन बिजनेस सेल परचेज का है, तो हम इस तरफ ध्यान नहीं दे पाते, इतने टाइमिंग नहीं दे पाते। मिल्क प्रोडक्शन और सेल परचेज पे है फोकस, तो इसलिए हम इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। साल में जो आप ये गोबर बेचते हैं कितने का बेच लेते हैं? ये 2.5 लाख से 3 लाख तक बिक जाता है। 2.5-3 लाख का बिक जाता है जी। अच्छा, ये जो भैंसों में हम देख रहे हैं दोनों तरफ भैंसें बंधी हुई हैं भाई साहब, ये कौन सी भैंसें हैं? ये दूध देने वाली हैं या गाभिन हैं? ये सब भैंसें जो हैं दूध देने वाली हैं। अच्छा। जो गाभन भैंसें हैं वो आप सामने लाइन देख रहे हैं, उसके अंदर आपको टोटल गाभन मिलेंगे। हाँ, अलग अलग शेड बने हुए हैं उनके। जो ताजी जनी होती है उनके लिए अलग शेड है, जो दूध देने वाली है उनके अलग शेड है, जो ड्राई हैं उनके लिए अलग शेड है। अभी जो घूम कर आई हैं ये पानी पी है तो भूसा खाएंगी, जुगाली करेंगी और 10-15 मिनट बाद इनका नंबर आ जाएगा मिल्किंग का जी। तो उस टाइम इनको राशन डाला जाएगा। तो यहाँ पे आप रोहतक जाते हैं, यहीं पे रहते हैं आप? नहीं, हम यहीं पर रहते हैं। 1 महीना यहाँ पर रहते हैं और 1 महीना मेरा छोटा ब्रदर रहता है। परिवार में कौन कौन है और कहाँ रहती है फैमिली आपकी? हमारी फैमिली रोहतक में ही रहती है जी। परिवार में मेरे 4 बेटे हैं, एक बेटी है, सब मैरिड हैं। अच्छा। एक USA में रहता है, एक लंदन में रहता है, 2 दिल्ली में रहते हैं। अच्छा। और एक मेरी बिटिया, सब मैरिड है, सब सेटल हो गए हैं, परमात्मा की दया है। एज क्या भाई साहब आपकी? मैं 66 ईयर ओल्ड।
66। यस। आप अपनी उम्र से 15 साल छोटे लगते हैं। ये आपका बड़प्पन है। जी, फिटनेस बहुत अच्छी है आप। थैंक यू वेरी मच। अच्छा भाई साहब, जो आप ये बिजनेस कर रहे हैं, आपको एक अच्छा अरसा हो गया, आप मतलब सन कितना 50-52 साल आपको हो गए, कितना समय हो गया यहाँ करते हुए? नहीं, मेरे को तो लगभग आपका टोटल जो पिताजी थे, पिताजी को ये तो सन 1952 से शुरू हुआ था। 52 से? हाँ जी, हाँ जी। 52 से मतलब 48 और 24। जी जी, 48 और 24 72 साल से ये बिजनेस चल रहा है। आज़ादी के बाद ही, थोड़ा बाद ही आपने यहाँ शुरू कर दिया यहाँ पर। एक अच्छा अरसा हो गया, एक बहुत नाम हो जाता है इसमें, और नाम है भी आपका, क्योंकि हमने जिस सवारी से आए थे उसको कहा हमने भाई हरी सिंह डेयरी फार्म जाना, उसने हमें यहीं लाके छोड़ा। आप इतना लोग जानते हैं आप मध्य प्रदेश में कहीं भी चले जाएं, जो डेयरी का व्यवसाय करने वाले हैं, मात्र आपको एक ही ब्रांडेड नाम मिलेगा, हरी सिंह डेयरी। क्योंकि किसी ने भी यहाँ मध्य प्रदेश में बिजनेस स्टार्ट किया है, जब पहली भैंस ली है तो हमारे यहाँ से ली होगी। जी जी। उसके बाद कहीं और जुड़ गया, वो अलग बात है। इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने में बहुत चैलेंज भी फेस किए होंगे आप। हमारे फादर वगैरह ने, हमारे चाचा वगैरह ने सब इकट्ठे ही काम करते थे, बहुत चैलेंज फेस किए हैं। इवन देन कि जब वो जहाँ आए थे लालटेन होता था, फिर दूध भी सप्लाई भी साइकिलों के ऊपर किया करते थे, तो बहुत उन्होंने स्ट्रगल किया है। उन्हीं की मेहनत का ये फल है जो आज हम इस मुकाम पर हैं। आपको कोई ऐसा फेज आया, कोई आपको भी परेशानी फेस करनी पड़ी हो? नहीं, ऐसा देखो लाइफ में छोटी मोटी परेशानियाँ होती है, व्यापार के अंदर भी छोटी मोटी परेशानी होती है, इतनी कोई लार्ज मतलब की दिक्कत नहीं हमें कभी पेश आई। आप अपने जो पशु सेल करते हैं, कौन लोग होते हैं बायर? आपके किसान होते हैं या डेयरी वाले ही होते हैं? पहले तो सबसे पहले डेयरी वाले ही होते हैं जी, और हमारे जो किसान कस्टमर हैं वो अधिक मात्रा में हैं जी, डेयरी वालों की अपेक्षा। गांव देहात से आते हैं कि 2-2 जानवर ले जाते हैं, उनको अच्छा रिस्पांस मिलता है, वो लेने के लिए आते हैं। मतलब एक विश्वसनीय नाम बन चुका है आपका कि भाई भैंस खरीदनी है तो भाई साहब के पास चलो, आप पूरे नहीं, आप पूरे मध्य प्रदेश में चले जाइए और किसी से पूछ लीजिए, हरी सिंह डेयरी एक ब्रांड नेम बोला जाता है जहाँ पर विश्वसनीय काम होता है, और उनके नाम से ही भैंसें बिकती हैं। कोई हमारे नाम से नहीं बिकती, उन्हीं के नाम से बिकती हैं, हरी सिंह डेयरी के नाम से। जी जी। अच्छा भाई साहब, इतनी बड़ी संख्या में आपके पास भैंसें हैं जी, देखो लाइव स्टॉक है, ठीक है, इनमें ये भी जीव हैं। देखो जब जिंदा होता है तो कहीं ना कुछ बीमारी भी आती है। कभी कोई ऐसी परेशानी झेली आपने, कोई हरी बीमारी? देखो जी, ये तो हर साल कुछ ना कुछ ऐसी बीमारी आ ही जाती हैं और झेलनी पड़ती हैं, पर हर चीज़ का इलाज है। बीमारी है तो उसका समाधान भी तो है ना। जी जी। तो थोड़ा सा आदमी को रिलैक्स होकर काम करना चाहिए, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। वेटरनरी डॉक्टर आते हैं देखने? यहाँ पर प्रॉपर एक डॉक्टर रखा हुआ है जो दोनों टाइम हर जानवर को चेक करने के लिए आता है, जो ट्रीटमेंट होता है वो करके जाता है जी। और हर डेयरी के अंदर यहाँ पर आपको वेटरनरी डॉक्टर मिलेगा। मतलब लोगों ने अपॉइंट किए हुए हैं कि परेशानी ना आए, कोई भी अगर छोटी मोटी कोई परेशानी दिख रही है तो उसी समय नहीं, गवर्नमेंट ने भी इसकी सुविधाएं दे रखी है। इस हर क्षेत्र के अंदर उन्होंने अस्पताल बना रखे हैं सरकारी। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है, कोई डॉक्टर नहीं बुला पा रहा है, कोई गरीब किसान है, तो आप वहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल है, वहाँ पर फ्री दवाई दी है, सरकारी डॉक्टर भी मिल जाते हैं। जी जी। अच्छा, इसके लिए जो हीट में आती है भैंस, उसको आप एआई कराते हैं या आपने अपने बुल रखे हुए हैं? नहीं, हमने अपने बुल रखे हुए हैं जी। प्रति 50 जानवर के ऊपर हम एक बुल रखते हैं। कितने बुल हैं आपके? हमारे पास 6 हैं। 6 बुल हैं जी। सारे मुर्रा के? सब मुर्रा नस्ल के हैं। और जो इनके कटले होते हैं या कटियाँ होती हैं, उनको कहाँ पे रखते हैं आप? उनके लिए हमने अलग क्षेत्र बनाया हुआ है जी, तो वहाँ पर हम पालते हैं उनको। मतलब पहले मैं देख रहा हूँ मिल्किंग कर रहे थे तो वो कटली छोड़ी हुई थी पहले, उससे वो भैंस को कहते हैं पसबाना बोलते हैं जी, कि बच्चे को पिला रहे हैं, साथ साथ वो ऐसा है, जब तक जानवर का बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, दूध छुटा नहीं जाता, जब तक दूध पीते हैं तो हमारे को पिलाना पड़ता है। उसके बाद हम उनको अलग करते हैं, फिर अलग क्षेत्र में जाकर बांधते हैं, फिर उनको हम दाना चारा देना शुरू करते हैं। उनको आप बड़े होने तक तैयार करते हैं या छोटों को ही सेल कर देते हैं? किसान अगर कोई नहीं, अगर किसान आता है तो हम उनको तो सेल कर देते हैं, बाकी हम नहीं सेल करते। बाकी अपने यहाँ तैयार करते हैं? अपने यहाँ तैयार, अपने यहाँ की भैंसें तैयार की हैं यहाँ पर? हमारे वहाँ काफ़ी हैं। ओवरऑल कैसा लगा आपको ये काम जो कर रहे हैं आप इतने समय? नहीं, काम जो भी करो मन से करो, काम कोई बुरा नहीं होता, काम सब अच्छे होते हैं, करने की सोच अच्छी होनी चाहिए तो आगे बढ़ते जाओगे आप। तो ये थे हमारे साथ में सतीश क्वात्रा जी, जिन्होंने आपको अपने डेयरी फार्म के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। मैं आशा करता हूँ आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी कुछ मदद देकर जाएगी। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। धन्यवाद।